आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी फैमिली से जो साहिबे हैसियत होने के बावजूद बिल ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर झोंपड़ी लगवाने पर मजबूर है। बस बेटी ये परेशानी थी, बिल ज्यादा आने की वजह से 3 माह से मैंने झुग्गी लगाई हुई है। 30-40 हज़ार रुपया बिल आ गया था तो मैंने कहीं से उठा के अपना बिल दिया था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी फैमिली से जो साहिबे हैसियत होने के बावजूद बिल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर झोंपड़ी लगवाने पर मजबूर है। तो आइए इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इन्हीं से ही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? सब ठीक। क्या नाम है? मोला की मलंगनी। ठीक है, मुझे ये बताएं, बिल ज्यादा आ गया था तो ये क्या मतलब वजह थी आपके घर में? आप पे तो करती हैं, क्या आपने क्यों यहाँ पर लगवाया अपनी झोंपड़ी? बस बेटी ये परेशानी थी, बिल ज्यादा आने की वजह से मैंने झुग्गी लगा ली। 3 माह से मैंने झुग्गी लगाई हुई है तो ये मजबूरी थी, परेशानी थी। 30-40 हज़ार रुपया बिल आ गया था तो मैंने कहीं से उठा के अपना बिल दिया था, इसी की वजह से मैं इधर आ गई हूँ। ठीक है, तो मेरी बात सुने, जितने भी आपके घर में सामान वगैरह था क्या वो भी साथ लेकर आ गई है? हाँ, सामान भी साथ ही है। ठीक है, मुझे ये बताएं आपके और ज्यादा फैमिली मेंबर्स कहाँ पे और कौन कौन से? मेरी फैमिली तो मेरे घर में ही है लेकिन वो कैमरे के आगे नहीं आती है। ठीक है, मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि 3 महीने हो गए आपने यहाँ पे झुग्गी लगाई है, तो इसका कोई खर्चा नहीं पड़ता कि आपने वो भी बिल भी तो आप अदा कर सकती थी ना जितना आपने यहाँ पर खर्चा किया? बेटी मेरा एक बेटा कमाने वाला है जी। वो कैलकुलेटर बेचता है तो वो ही लेकर आता है तो वो ही हम घर का सर्किट चलाते हैं। ठीक है, वो क्या काम करता है? वो बेटी वो कैलकुलेटर होते हैं ना साफ करने के वाले, वो बेचता है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, आपने कहा कि आपका 40 हज़ार बिल आ गया, तो मतलब आपके घर में क्या क्या चीजें थी जो आपने जलाई और आपका 40 हज़ार आ गया 1 महीने का? वो उन दिनों में ना वो टैक्स लगा रहे थे इसीलिए वो ज्यादा बिल आया था। ठीक है, हाँ जी। तो आपके जो जितने भी फैमिली मेंबर थे आपने मिलजुल के बांट के अदा कर देना था? हाँ, सबने बांट के किया है। हाँ। सबने बहन भाइयों ने थोड़ा थोड़ा सा बांट के वो मेरा बिल अदा किया है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, आप इसमें किसको कसूरवार ठहराएंगी? किसी को भी नहीं, कसूरवार तो कोई भी नहीं है। यही बात है, चलो परेशानी थी, ठीक है, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितनी देर तक ये झुग्गी लगाने का इरादा है? मैं तो बोलती हूँ भाई मुझे घर मिल जाए मैं घर चली जाऊँ। हाँ। लेकिन ये मजबूरी है। जाहिर सी बात है, आपका घर नहीं है, क्या आप कह तो रही हैं? हमारा घर नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे आई हैं? हाँ जी, मैं रेंट पे रहती थी ना पहले जी। तो रेंट पे किराए की वजह से मैं इधर आई हूँ ना। हाँ। तो अल्लाह करेगा घर मिल जाएगा तो उधर चली जाऊंगी। तो मतलब वो अफोर्ड नहीं हुआ था आपसे? हाँ, मेरे से अफोर्ड नहीं हुआ। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपका जो फैमिली मेंबर है वो कितने हैं? कौन कौन है फैमिली में? मेरी एक बहू है जी। एक बेटी है। हाँ। 2 बेटे हैं। ठीक है, तो आगे का जो सिलसिला है वो किस तरीके से चलेगा फिर? वो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मेरा बेटा कमाने जाता है, वो सब पूरा करता है। ठीक है, हाँ जी। चलें, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आप क्या करती हैं? इनके अलावा क्या करना है, अपना घर का ही काम है। हाँ। वही करती हूँ, बच्चों को संभालना, घर का काम करना, तो ये टिकटॉक बनाना। टिकटॉक भी बनाती हैं आप? टिकटॉक तो मैं शौक के साथ बनाती हूँ ना। ठीक है, शौक के साथ टिकटॉक की तरफ आई आप? हाँ जी, ये मेरा शौक है। जबरदस्त। कितने फॉलोअर्स हैं? पता नहीं, 1,70,000 है। अच्छा, तो ये आपका शौक था? हाँ, ये मेरा शौक था। तो फैमिली ने इजाजत दे दी आपको? फैमिली ने इजाजत दे दी थी। हाँ? दे दी थी। हाँ। ठीक है, और आपके मियाँ क्या करते हैं, उनके हवाले से बताएं हमारे देखने वाले नाज़रीन को। मेरा मियाँ नहीं है। अच्छा। वो फौत हो चुके हैं, तकरीबन 10 साल हो गए उसको। ठीक है, 10 साल हो गए हैं वो फौत हो चुके हैं? हाँ जी। ठीक है, और आप ही ये जितना भी है वो सर्कस वगैरह घर का देख रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपने कहा कि जब तक आपकी पैसे कंप्लीट नहीं हो जाते, मतलब आ नहीं जाते आपको यहाँ, आप लोग तब तक घर नहीं ले पाओगे और आपका यहाँ पे ही रहने का जो है इरादा है? हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, मुझे ये बताएं, इतनी सर्दी है यहाँ पर, किस तरीके से खाना वगैरह बनाती हैं, मैनेज करती हैं?
हम लकड़ियाँ उठा के लेकर आते हैं। हाँ। तो वो जलाते हैं, तो उन पे खाना बनाते हैं, तो बच्चों को खाना देते हैं। कभी वो सिलेंडर में गैस होता है, वो डलवा लेते हैं, उस पर रोटी पकाते हैं। हाँ। तो ऐसी सर्किट चलता है। ठीक है। लकड़ियाँ उठा के बच्चे ला कर खाना बना लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि आप टिकटॉक भी बनाती हैं, ठीक है, टिकटॉक का जो कंटेंट है वो क्या है, किस तरीके से वीडियोस बनाती हैं? टिकटॉक तो मैं बनाती हूँ जानवरों के साथ। अच्छा। ऊँटों के साथ बनाती हूँ, भैंसों के साथ बनाती हूँ, कबूतरों के साथ बनाती हूँ। ये मेरा शौक है। ठीक है। मतलब कैसे आपको पता चला कि आपने जानवरों के साथ ही बनानी है? ऐसा क्यों? कोई और भी तो हो सकता था आपका कंटेंट। बस मैंने शुरू से ही जानवरों के साथ बनाई है। ठीक है। हाँ जी। प्यार था जानवरों से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। शुरू से जानवरों के साथ बनाई है, भैंसों के साथ बनाती हूँ। तो ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ का मैं माहौल भी देख रही हूँ, जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, ठीक है ना, आपने कहा कि आप सिलेंडर वगैरह लेकर खाना वगैरह बना देती हैं, तो गर्म कपड़े आपको मुहैया किए जा रहे हैं या आपने खरीदे हुए हैं जिस तरीके से आप मैनेज कर सकें? बस बेटी, वो हम गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। सर्दी में सोते हैं तो लियाफों में सो जाते हैं, टेंट की पाखें थल्ले वो नीचे कर लेते हैं, सो जाते हैं। बस ठीक है। ये गुजारा कर रहे हैं अभी। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, ठीक है ना, तो कैसे मैनेज होता है? मैं देख रही हूँ कि जैसे कि घर में आपको हर चीज़ें मुहैया की जाती हैं, यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो किस तरीके से मैनेज करती हैं? वो मोमबत्ती जलाते हैं। हाँ जी। अच्छा। रात को वो बच्चे मोमबत्तियाँ ले आते तो हैं। मोमबत्ती से गुजारा हो जाता है? वो 3-4 मोमबत्ती लेकर आते हैं, वो जलाते हैं, थोड़ी देर उसके साथ ना रोशनी होती है, फिर अंधेरा हो जाता है। अच्छा। बस वैसे ही गुजारा कर रहे हैं बच्चे। ठीक है। और अगर यहाँ पर बारिश हो जाए फिर क्या करेंगी आप? बारिश होती है तो ऊपर इसके टेंट के ऊपर वो तरपाल होता है ना, वो मोम का, वो डाल देते हैं, पानी नहीं आता है। सारा कुछ, मतलब जो भी आफत आए या कुछ भी आए, आपने उसका मुकाबला डट के करना, और आपने उसके लिए सामान भी रखा हुआ है, ऐसी? हाँ जी, यही बात है। तो जब तक आपके पास पैसे नहीं आने तो आपने जाना ही नहीं है यहाँ से? पैसे आऊंगी तो जाऊंगी ना, कहीं घर ले लूंगी। नहीं तो कैसे लेंगी, वही बताओ ना आप। वही ना, पैसे मेरे पास होंगे तो मैं जाऊंगी ना जी। रेंट का घर ले लूंगी जाकर। ठीक है। तब तक आप यहीं पे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये बताइए, इस हवाले से आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को या फिर किसी को कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मुझे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, वो मेरे साथ वैसे ही प्यार करें जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो इनकी बहुत बहुत मेहरबानी, इनको दुआएं में याद रखती हूँ, तो अल्लाह उनको कामयाब करे। ठीक है। और इस हवाले से क्या कहेंगी कि आपने यहाँ पर अपना जो है झुग्गी लगाई हुई है, आपके पास पैसे नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगी? वो तो इनकी मर्जी है ना, जो मुझे फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, वो उनकी मर्जी है। नहीं, उनकी क्यों मर्जी है? उनकी क्यों मर्जी है? वो अगर ख्याल करें तो मैं घर ले सकती हूँ। तो मतलब आपने खुद कुछ नहीं करना, आपने अपने बच्चों के साथ? माँ कौन सी ख्याल नहीं करती है? हाँ। माँ तो हर माँ बच्चों का ख्याल करती है। कहना क्या चाह रही हैं वो बता दें। मैं सबको ये बोलती हूँ, सब जो सुनने वाले हैं, टिकटॉकर पे आते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, ठीक है, सबको मैं ये बोलती हूँ कि मेरा साथ दो मिलके, ठीक है, तो मैं अपना घर ले लूँ, तो बच्चों का आसरा बना दूँ। ठीक है। हाँ, बस इतना ही कहेंगी? हाँ, मैं ये चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त डिजिटल अलायंस को देने के लिए। मेहरबानी, यही बात है। जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।